मसीह की बात सुनेगा और जो प्रभु की बात को मानेगा वो एक बुद्धिमान व्यक्ति ठहरेगा। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति? ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कि कौन सी सवाल कठिन थी और उसने लगा लिया, वो कौन सा था, ये संसार के मामले हल कर लिया, ऐसा नहीं। एक ऐसा बुद्धिमान का व्यक्ति जो संसार के कामों में भी वो टॉप रहता है और स्पिरिचुअली में भी टॉप हो जाता है। आमीन। वो परमेश्वर के जन को, बाइबल देखिए, मेह बरसा, बोलिए हमारे साथ, मेह बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्कर लगी, टकराई, मुंह खोल के बोलिए, टकराई। कौन से घर पर टक्कर मार रही है? लहरें, आंधियां किस घर से टकरा रही हैं? वही घर जो चट्टान पे बना हुआ। टक्करें मार रही हैं, पर आप पहले से तैयार किए हो, आप पहले से तैयार हो, आपने तैयारी भी की है, आपने खुदावन को अवसर दिया है, प्रभु आप मुझे बना दे अपनी संतान, आप मुझे बना दे अपना बेटा और बेटी। आप तैयार हो, आप आत्मिक घर बन चुके हो। जैसा दूसरा पत्रस और पहला पत्रस 2:4-5 अभी हमने पढ़ा, आप आत्मिक घर बन गए हो, जीवित आत्मिक घर, और उस घर से टकराएगी। ऐसा नहीं है कि आप जीवित आत्मिक घर बन गए हो फिर भी आपसे टक्कर नहीं लगेगी। वो आंधियां हमारे पास भी आएंगी, वो आंधियां आपके पास भी जाएंगी, पूरे दुनिया के पास वो आंधियां जाएंगी, तूफान जाएगा। आज महामारियां आई हैं तो वो हर एक के पास पहुंचने का प्रयास कर रही है, महामारी हर एक को टक्कर मार रही है, पर ध्यान से सुने, गिरेगा कौन? बाइबल कहती है टक्करें लगे परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि वो उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। उसका नींव कहां बना था? चट्टान के ऊपर। उसका घर कहां बना था? चट्टान के ऊपर। और वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था। वही चट्टान यीशु मसीह है। पर 26 पद को पढ़िए, बाइबल क्या कहती है? 26 वचन में क्या लिखा हुआ है? पर देखिए, परंतु जो कोई परमेश्वर की बातें, सुसमाचार की बातें सुनकर उस पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। और जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू पे उसका घर बनेगा। और 27 पद में क्या लिखा? आंधियां आई, यही काम चट्टान वाले घर पे ऊपर हुआ, और यही काम 27वें आयत, मतलब जिसका बालू पे घर बना है उस पर भी आंधियां आई, मेह बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, और लिखा है वो गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु कितनी आसान शब्दों में आपको ये बातें समझा रहे हैं। एक बालू पे बना हुआ घर बालू पे कैसे बन गया, ये हमें समझने की जरूरत। बालू पे कैसे बन गया? आइए जल्दी से हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय हमारे साथ खोलें और 13 और 14 पद को पढ़े हमारे साथ। बालू पे कैसे घर बन गया हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, चौड़ा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सकेत है, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जरा बातों को समझिएगा मेरे प्रियो। आज बाइबल खुदावन आपको समझाने का प्रयास करता है आपका घर कहाँ पे बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर लोग आज सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग है, आज दुनिया चौड़े मार्ग पर जाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, दो मार्ग मैंने आपको बताया, दो घर और दो मार्ग, दो बातें, दो आवाजें इस दुनिया में हैं। आप सोच लेना मेरे प्रियो, सारी चीजें दो डुप्लीकेट होंगी, एक नकली होगा, एक असली होगा। हाँ, और देख लीजिए यहां पर भी दो मार्ग के बारे में प्रभु समझा रहे थे, और उसने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मार्ग, सकेत मार्ग वो है जो आपको जीवन की ओर लेके जाएगा। सकेत मार्ग वो है जो संसार से समझौता नहीं करेगा। सकेत मार्ग वो है जो आंधियों को आते देख, विपत्तियों को आते देख पाप में नहीं चला जाएगा। सकेत मार्ग वो है जो विश्वास के साथ अटल बना रहेगा। सकेत मार्ग वो है जो गलत चीजों से समझौता नहीं करेगा। सकेत मार्ग वो है जो व्यभिचार के साथ नहीं जाएगा। सकेत मार्ग से जाने वाला व्यक्ति वो है जो संसार को प्रसन्न नहीं करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। और देखिए यहां पे चौड़ा मार्ग,
यहां दूसरा मार्ग के बारे में, चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग वो है मेरे प्रियो जो संसार से समझौता करेगा, जो संसार के साथ हां में हां मिला लेगा, जो संसार के साथ, पापों के साथ हां में हां मिला लेगा और बोलेगा जी अब तो यीशु मसीह नहीं आएंगे, आओ पाप करते हैं। देखो प्रभु के साथ हैं तब भी हम दुख सह रहे हैं, परमेश्वर के साथ है तब भी हम दुख सह रहे हैं, और वो अगला आदमी संसार के साथ है तब भी दुख नहीं सह रहा है। आप इस बात को आप देख करके परमेश्वर की महिमा से दूर हट जाते हो। मेरे प्रियो बातों को समझ लो। एक बात मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, जीवन तो एक ही बार मिलना है, इतना पक्का सोच लो। जीवन एक बार मिलना है और इसी एक बार में आपका न्याय होना भी है। दुख आएगा पर हमें नरक नहीं ले जा सकता, कठिनाई आएगा पर हमें उस अंधकार के दरिया में नहीं लेके जा पाएगा, समस्याएं आएंगी पर वो हमें अंधकार के न्याय के दिन हमें उस नरक में नहीं लेके जा सकता। बाइबल कहती है कि शैतान क्या कर सकता है? दिखने वाली शरीर को हर्ट कर सकता है, दिखने वाली शरीर को छू सकता है, पर उस शरीर को जो खुदावन ने दिया है, जो आत्मिक बॉडी दिया है, जो आत्मिक शरीर दिया है, उसको कभी वो नहीं छू सकता। आज आप क्या कर रहे हो मेरे प्रियो? देखिए, चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग। जो संसार में आप देखते हो, और जिस सारे लोग एक व्यक्ति की निंदा कर रहे थे, आप भी उसी की निंदा करना शुरू कर दिए। आपको कुछ बातें सरल लगती हैं, आपको संसार में बहुत सारी चीजें, गलत चीजें बड़ी आसानी से आपको मिलने लगती हैं। ये लिखा है सरल है वो मार्ग, पर एक व्यक्ति होता है जो विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उन्हें उन चीजों के लिए सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ उन बातों को प्रयास करता है। कठिनाइयां महसूस होती हैं पर वो संसार के साथ समझौता नहीं करता। एक व्यक्ति आता है, बोलते जी आ जाओ मेरे साथ, मैं इस व्यक्ति को मारता हूं, यहां चोरी कर लेता हूं, यहां हत्या कर लेता हूं, इन्हें गिरा देता हूं, इन्हें तोड़ देता हूं, पर वो इन चीजों से समझौता नहीं करता वो। यह वक्त है मेरे प्रियजनों संभलने का, धीरज धरने का वक्त है। अगर जो उसका बेटा बेटी, देखो मैंने आपको बता दिया, आप जीविते परमेश्वर की चट्टान हो, आप जीविते परमेश्वर के घर बन रहे हो। आंधियां आई हैं, बाढ़ें आई हैं, तूफान आया है, पर घर वही गिरा जो बालू पे बना था। बालू क्या है? बालू वही संसार है जहां पर बुराइयां हैं, बालू वही संसार है जहां व्यभिचार है, बालू वही संसार है जहां पर रोना है, जहां पर तमाम प्रकार की गलत नीतियां हैं, निंदाएं हैं, छल है, गुनाह है, पाप है, ईर्ष्या है। इस संसार के हर बुरे काम उस बालू के समान है। अगर उसके सहारे आप बिल्ड होना चाहते हो, उसके सहारे अगर आप बनना चाहते हो, तो याद रखें प्रियजनों, आपके लिए वो फ्यूचर आपका ठीक नहीं होगा, आपके लिए वो समय सही नहीं होगा। पर मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको समझा रहा है। आज इस वचन को बताने का तात्पर्य क्यों हो रहा है? आप आज सकेत फाटक से प्रवेश करना नहीं चाहते। मेरे प्रियजनों, अगर आप सकेत फाटक से प्रवेश करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप गिनती अध्याय 7 उसके 8 और 9 में पढ़ें, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को 40 साल जंगलों में लेकर इसलिए लेके चला ताकि उनकी परीक्षा हो और वो नम्र बन जाए। इस दुनिया में आने वाले आंधियां, अगर आप सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, वो आपके लिए आपका कुछ भी नहीं कर सकता, वो आपके जीवन का नुकसान नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है, आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ बातें जरूर आ सकती हैं, पर बाइबल कहता है कि वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर सकेत मार्ग है तो स्वाभाविक है कि चलना कठिन होगा, पर उस कठिनाई की परिस्थिति में प्रभु अपने फेवर को आपके लिए दिखाएंगे। 40 साल इजरायलियों को चलना कठिन था जंगलों में, पर प्रभु अपना पक्ष उनके साथ रखा, परमेश्वर अपनी संगति उनके साथ रखा। समुद्र को पार करना बहुत कठिन था, सकेत मार्ग था, परंतु प्रभु ने समुद्र को 2 भाग किया। कठिनाइयों में रास्ता प्रभु निकाले। कठिनाइयों में, आपकी समस्याओं में रास्ता संसार की ओर से आए, गंदगी की ओर से आप रास्ता चाहते हैं, तो यह आपके लिए पाप और श्राप बन जाएगा। पर कठिनाइयों में, समस्याओं में आपका निवारण परमेश्वर की ओर से हो, यह जीवन बन जाएगा आपके लिए। आमीन, हालेलुया।